हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग भैया स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इस अपने जर्नी में, अपने डेस्टिनेशन में एकदम तत्पर बिजी हैं। तो उसी जर्नी में आज वीडियो एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डील करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से कुछ कंसेप्ट क्लियर कराए थे सर। इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ ना कुछ लिया गया था, उसी के आगे आज बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट का भी ऐसा डिमांड था, तो उसी के बिहार पे आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा। तो यू कैन से कि योर बीस माई कमांड, समझ में आ गया? तो आपके डिमांड पे ही आपका यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है भैया, आपको कुछ ऐसा लगे कि सर रियली में सर मेरा एक पोर्शन वीक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये वाले क्वेश्चन है इस टाइप के, कहीं डिस्कस कर दो, कमेंट्स करिए, उससे रिगार्डिंग आपको कंटेंट मिलने वाला। तो स्टूडेंट का ही डिमांड था भैया रॉकेट बेस पे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। रॉकेट बेस पे प्रॉब्लम बेसिकली आप यू कैन से कि सर मास वेरिएबल पे फोर्स करने वाले हैं। अगर मास वेरी कर रहा है तो उस केस में फोर्स कितना आने वाला है वही पढ़ने वाले हैं। तो सर इसके पिछले लेक्चर में भी ऐसे ही करे थे, बस बेटा उसी से एसोसिएटेड है। तो रॉकेट बेस प्रॉब्लम करने वाले हैं, समझना ध्यान से। रॉकेट बेस का प्रॉब्लम दैट्स, अगर इन डेप्थ में आप पूरा उसका डेरिवेशन समझना चाह रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे बहुत बाकायदे दिया है भैया, बाकायदे, ठीक है। बैठ के एकदम समझ में पढ़ने बैठो तो यार भैया ऐसा बैठो यार, ठीक है, मज़ा आ जाए, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लपटम सपटम पढ़ाई करो। सो डेडिकेशन, एक एनर्जी होना चाहिए यार, वो उससे पढ़ाई होने वाला, समझ में आ गया? उससे इतना डेडिकेशन एनर्जी दिखा दो कि क्वेश्चन है खुद डर जाए, समझ में आ गया? ये डेडिकेशन। चलो आते हैं रॉकेट बेस पे प्रॉब्लम। चलो रॉकेट बेस का एक फार्मूला एकदम बता रहा हूँ भैया। ऐसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो सर कम समय दे हैव द मेड प्लान अबाउट द पूरा मैकेनिक्स समझना चाह रहे हैं रॉकेट बेस को, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। पूरा एकदम स्ट्रेटजी आपको पूरा एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाऊँगा, ये बेटा ध्यान देना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो रॉकेट है भैया, तो रॉकेट है, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है, बात सही है सर। रॉकेट उधर जा रहा हो, कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉकेट कैसे ऊपर जा रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, फ्यूल हो रहा है इंजेक्ट। अगर फ्यूल इंजेक्ट होगा तो इसका मतलब सर मोमेंटम नीचे, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, तो नीचे जो फोर्स लगा ऊपर लगने वाला है। उसी बेस पे एक्शन रिएक्शन इन सब का प्रिंसिपल बेस पे एक ओवर करने वाला है, ये मुझे मालूम है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट करेगा, फ्यूल जब इंजेक्ट करेगा तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो ध्यान देना, यू में लिखा हूँ, यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। यहाँ ध्यान देना, रिलेटिव टर्म यूज करना बहुत जरूरी है, या यू मैं रिलेटिव लिख दे रहा हूँ, सही है। और इसका डीएम अपॉन dt मास से इसका फ्यूल भी निकल रहा होगा। फ्यूल निकलेगा तो पर सेकेंड क्या होगा, मास डिक्रीज करेगा, उसी से कहीं ना कहीं रॉकेट का स्पीड बढ़ने वाला है, सही है। तो इसी बेस पे है। तो ये सब आप समझ रहे हो, फ्यूल निकल रहा है सर, कुछ रेट से निकल रहा होगा, इतना kg पर सेकेंड से निकल रहा है, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, और रॉकेट का खुद अपना मास होगा, ये भी मास एम होगा, कुछ वेलोसिटी भी हो रहा होगा, जा रहा होगा, सही है, सब कुछ सही चल रहा है। अब सर इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, एफ नेट आने वाला है बेटा, एफ नेट इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स। क्या आएगा भाई, एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस यू रिलेटिव और इंटू डीएम अपॉन dt। यही अपना फार्मूला, बहुत ही शानदार फार्मूला है भाई। एक ही फार्मूला जो मास वेरिएबल बेस पे क्वेश्चन को एकदम समझ लो तबाह करने वाला है, तब बैंडलाइज करने वाला है। यहाँ पे समझ लो एकदम पोस्टमार्टम कर दूंगा इसी बेस पे क्वेश्चन, बेटा ध्यान देना। आप चाहते हो सर कि एक फार्मूला लो सर, उसी फार्मूला से पूरा सर फिजिक्स पढ़ दो भाई, तो उसी फार्मूले से पूरा मास वेरिएबल बेस पे क्वेश्चन करने वाला हूँ, सही है। चलो हो जाओ तैयार सर। इसमें समझ लेते हैं सर, नेमिंग क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है सर, समझ ले। तो एफ नेट बड़ा समझ रहे हो भैया, एफ एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया भैया, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया, जैसे मार्कर है, एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया mg, तो वैसे कहीं रॉकेट भी लगा होगा mg, ठीक है ना, ये अपना फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स और भी लगा है तो उसको शो करना है। अब यहाँ पे समझना है, ये आपको समझना है बेटा, यू रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, फ्यूल, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल है, फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू किसके है भैया, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकेट के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव नहीं देना पड़ेगा, नहीं दिया तो लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना बेटा। अगर रिलेटिव नहीं दिया है तो रिलेटिव लेना पड़ेगा। तो बहुत ही बाकायदे सब एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना हो। मैं जान रहा हूँ प्रॉब्लम आएगा, बट उसी को आपको कहीं ना कहीं अलर्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, उसी को अवॉइड करने की कोशिश है। अच्छा, डीएम अपॉन dt क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो डीएम अपॉन dt होने वाला है मास फ्लो रेट,
मास फ्लो रेट आप किसका होगा सर, फ्यूल नहीं कर रहा है उसका होगा, बिल्कुल। तो मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल किसका है भैया, फ्यूल का मास फ्लो रेट, रेट लग गया इसका मतलब टाइम से डिवाइड हो गया, तो डीएम अपॉन dt उसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हो ऐसा। अब 20 साइन के साथ, ये फार्मूला है 20 साइन सा, साइन मत बोला, अगर वेक्टर क्वांटिटी है भैया तो साइन लिखना बहुत जरूरी है, और खासकर इस टॉपिक में और इस फार्मूले में, समझ में आ गया। चलो एक बार फार्मूले को एकदम सही नज़रों से देख लो, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को एकदम तोड़ मड़ोड़ करने वाला हूँ, देख लो, इसी फार्मूले का यूज करने वाला, एक दो क्वेश्चन लेने वाले हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर किया जाए। तो बिफोर दिस कहीं ना कहीं आपको एक अवेयरनेस देना है कि रिलेटिव कैसे लेते हैं, वो आपको बता दे रहा है, ठीक है ना। अब जो मैं करा रहा हूँ ध्यान देना, जो आपको कंडीशन जो केस बता दे रहा हूँ बस उसी में क्वेश्चन मिलने वाला, उससे एबव नहीं बन पाएगा, ये ध्यान देना भाई, उससे एबव नहीं बनने वाला है। एनडीओ वाले बात हो जाए, एनडीओ बस के बाहर है, समझ में नहीं पूछ पाएंगे वो सब, ठीक है ना, बात सब कुछ चल रहा है भाई। चलो अब देखते हैं भैया, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा मैकेनिक समझ लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ट्रे है ऐसा, अब कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, ट्रे है, अब ये जा रहा है इधर जा रहा है, इसका मोशन इधर हो रहा है, ठीक है ना, इधर इसका मोशन हो रहा है। तो इसमें सपोज दैट क्या हुआ कि फ्यूल ऐसे मान लो कि यहाँ से कुछ होगा, सैंड और कुछ रखा है समझने के लिए, यहाँ से इसका क्या हो रहा है, सैंड लीकेज हो रहा है, सैंड यहाँ से लीकेज हो रहा है, सही है। जो सैंड जा रहा है उसका वेलोसिटी u है, u इसका वेलोसिटी u है। अब रही बात मोशन इधर हो रहा है, समझना ध्यान से, ये यहीं पे मेन पॉइंट है बेटा, ये जो समझ गया है इसके उसी से अंडर में सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। रिलेटिव का कंसेप्ट है यहाँ पे, रिलेटिव का कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिलने वाला है, गारंटी दे रहा हूँ, जो आपको केस बता दे रहा हूँ उसी में से आने वाला है भैया, उसी में से आने वाला है, सही है, उसके बाद नहीं बता। अब रही बात मोशन का डायरेक्शन ये है बेटा, तो जो भी हम लोग बात करते हैं भैया मोशन की लॉन्ग बात करते हैं, सही है। अब यहाँ पे जो u रिलेटिव लिखोगे, क्या लिखोगे, ये बेसिकली आप वेलोसिटी ऑफ जो भी दिया लीकेज जो हो रहा है, ये लीकेज हो रहा है, क्या है, लीकेज है जस्ट, ठीक है। लीकेज कुछ हो सकता है, वाटर हो सकता है, सैंड है, सैंड रखा है, फ्यूल है रॉकेट में, फ्यूल भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है ना। साइलेंसर से जो फ्यूल निकल रहा है उसका भी कहीं नहीं क्वेश्चन बन सकता। तो u रिलेटिव आपको समझना है कि साइन कन्वेंशन क्या लिखना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन बेसिकली बता रहा हूँ। तो देखो मोशन इधर हो रहा था, इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब गड़बड़ चल रहा है, इसका मतलब माइनस आपको लेना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे u रिलेटिव माइनस लिखोगे, पहला केस हो गया। सर ऐसे भी हो सकता है, वो भी बताओ सर, पूरा बताओ सर, क्या है इसमें यार, पूरा एकदम कंसोल निकलो। इसी के मोशन के डायरेक्शन में अगर है भैया, मोशन के डायरेक्शन में अगर यहाँ पे फ्यूल कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, ऐसा इधर भी जा सकता है फ्यूल, u आ गया, ठीक है ना। u का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई फ्यूल या कोई लिक्विड या हो सकता है सैंड लीकेज हो रहा हो, सही है, ऐसे भरा हुआ है, सैंड से भरा हुआ ट्रॉली है तो लीकेज हो रहा है, तो पूछ सकता है कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको पहले उस फार्मूले को यूज करने के पहले क्या होना चाहिए, आपको साइन कन्वेंशन माने होना चाहिए, वही आपको बता रहा। अब यहाँ पे जो बेटा u रिलेटिव लिखने वाले हो, क्या होगा, बेसिकली प्लस होगा, ये समझ में आया, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में है भाई। तो मेरा मकसद है कि मोशन के डायरेक्शन में ही सब वैल्यू लिखना है, ठीक है, मोशन के लॉन्ग ही सब कुछ होना चाहिए। सर और केस बन सकता है, बिल्कुल ए भी हो सकता है कि यहाँ पे सर अगेन द सर ये ट्रे है, ट्रे में कुछ भरा हुआ है सैंड ऑयल, और यहाँ पे अगेन द लीकेज हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे अगेन यहाँ पे लीकेज हो रहा है, सही है। इसका वेलोसिटी क्वेश्चन में दे दिया, ए फॉलिंग हो रहा है, ठीक है ना, फॉलिंग हो रहा है, जस्ट मतलब क्या हो रहा है, सैंड इज अ फॉलिंग, मान लो इसमें सैंड है तो सैंड इज अ फॉलिंग हो रहा है, सही है, ये सैंड हो रहा है फॉलिंग, समझते रहना बेटा। और यहाँ पे सैंड इज द फॉलिंग हो रहा है, तो अब आपको इधर मोशन इधर ही हो रहा है, मोशन इधर ही हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा वो समझना है आपको, सही है, क्या लिखा जाए वो आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेटा, ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी ही दिया है, ध्यान देना, रिलेटिव। अगर मान लो कि इसमें दे देता कि सैंड का वेलोसिटी है या वाटर का वेलोसिटी है, तो रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे, एक साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, आज सब एकदम मजा आ जाएगा भाई, सही है। सैंड इज फॉलिंग कर रहा है, आप समझना ध्यान से। तो बेटा अब रिलेटिव आपको वेलोसिटी लेना है, किसका लेना है, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। वेलोसिटी ऑफ फ्यूल का मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सैंड यहाँ पे लेंगे, फ्यूल है मतलब सैंड, ठीक है। तो जो जैसे ही सैंड ड्रॉप हो रहा हो, यहाँ पे सैंड क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा होल है सर, तो थोड़ा सैंड क्या होगा, गिरे ऐसे गिरेगा, तो जब गिरेगा तो ध्यान देना, जब गिरेगा तो जितना वेलोसिटी ऑफ इस ट्रे का है उतने ही वेलोसिटी से हो जाने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर जिस फ्रेम से डिटैच होगा उसके पास वही वेलोसिटी रहेगा, उसके पास वही
उस समय वेलोसिटी होगा जिस समय डिटैच करेगा स्पीड ऑफ द फ्रेम की इक्वल होने वाला। तो उसी बेस पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलने वाला। तो जैसे ही ड्रॉप होने वाला है बेटा, तो उसमें वेलोसिटी कहीं ना कहीं ए फ्रेम या ट्रे के वेलोसिटी के इक्वल होने वाला है। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कैसे होगा सर? कि अब मैं बोल रहा सैंड का वेलोसिटी क्या होगा? जैसे ही गिरेगा, ड्रॉप हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो उसमें वेलोसिटी क्या होगा? उसमें वेलोसिटी ए फ्रेम का वेलोसिटी आ जाएगा। मान लो 10 से जा रहा है तो 10 से इनिशियल जाएगा, ठीक है, अंडर ग्रेविटी ऐसे गिरेगा। तो यू रिलेटिव क्या लिखोगे? 0। समझ में आया? तो ध्यान देगा, अगर फॉलिंग का केस बन रहा है भैया, यू रिलेटिव 0 लिखना है। सर एक केस और हो सकता है सर, और कोई भी केस नहीं होगा, सब इसी में लपेटा जाएगा। सर अब एक और ऊपर से कर दिया जाए कुछ कूड़ा गणित। सर यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूल अब कहीं ना कहीं ऊपर सब गिर रहा है। अब बताओ सर, अब बताओ सर, अब ये बता लो तो मज़ा आ जाएगा सर। यहाँ पे मोशन अगेन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पे सैंड गिर रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। मान लो इसका वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी आप मान लो कि इसका है और इसका कुछ ऐसा है, ठीक है ना। जो सैंड कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या है? मान लो कि v0 है और इसका v है। अब लिख रहा है, अब समझना ध्यान से, जो आप u रिलेटिव लिखते हो, क्या u रिलेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू डू along the direction of motion, along the direction of motion लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती करके बैठे हैं, ध्यान देना। तो आप जो मोशन के लॉन्ग बात चल रहा है उसी के लॉन्ग आपका कंपोनेंट होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ इसका, ये तो 90 डिग्री पे है, इसका कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ दिस लिखोगे। तो वेक्टर में लिखो वेलोसिटी ऑफ दिस, ए वेलोसिटी के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसके लॉन्ग, तो 0 आ गया। माइनस क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ, ये समझ में आ गया? अब इसी बेस पे आपको क्वेश्चन मिलता है, माइनस वेलोसिटी भी हो गया, मतलब जो ट्रे का वेलोसिटी है माइनस में आ गया। पूरा आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। बेसिकली आपको रिलेटिव यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना, तो उसी का निवारण कर दिया हूँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन सर। अब क्वेश्चन पे आते हैं और धड़ाधड़ क्वेश्चन को रपटते हैं भाई। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही सारा रॉकेट बेस पे हर क्वेश्चन ले जा रहा है। 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे आप कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। अगर उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो गड़बड़ होगा, समझ में आ गया? तो गड़बड़ी न हो। अभी ऐसे समझ लो कि ये है भैया अपना रॉकेट होगा सर, बिल्कुल सर इसका रॉकेट है, सही है। रॉकेट है तो इसका कहीं ना कहीं मास होने वाला है, तो मास मैं ले लिया 10,000 kg है, सही है। एक क्वेश्चन में आपको दे दिया t = 0 पे, जैसे ही रॉकेट स्टार्ट किया है तो उस समय उसका मास आपको बेसिकली दे दिया है 10,000, ठीक है, 10K दे दिया। नाउ दे यहाँ पे फ्यूल कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रहा है, फ्यूल कहीं ना कहीं लीकेज यहाँ पे हो रहा है बेटा, फ्यूल का लीकेज हो रहा है, उसका भी आपको रेट दे दिया है। सपोज दैट उसका रेट मान लो भैया 500 kg/s से कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। एक क्वेश्चन में बेसिकली आपको दे दिया है। अब ये जो फ्यूल होगा बेसिकली इसका वेलोसिटी होगा, तो इसका वेलोसिटी भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इज द गिवन सर कि इसका वेलोसिटी का रेट कुछ ले लो कि मान लो कि भैया है 50, ऐसा इसको मान लो कि 100 और इसको मान लो 50 मीटर/s से कहीं कहीं लीकेज हो रहा है। नाउ इज द ऑल ऑफ द डेटा, यही आपको दिया है, सही है। अब नाउ दो सब कुछ दे दिया है सर, रॉकेट का सर वेलोसिटी भी, रॉकेट का मास भी दे दिया हूँ। जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ करने वाला है तो उस समय उसका मास इतना है, ठीक है ना। अब उसका लीकेज भी आपको दे दिया, फ्यूल का लीकेज क्या है 100 kg/s हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्यूल लीकेज हो रहा है, फ्यूल डीके हो रहा है, यू कैन से कि फ्यूल जो इंजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द रॉकेट वो क्या आ रहा है 100 kg/s होने वाला, और उसका वेलोसिटी भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है, कितना है भैया 50 मीटर/s है। नाउ द क्वेश्चन बहुत आपसे पूछ सकता है, नाउ द क्वेश्चन आपसे बहुत पूछ सकता है। तो पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ भैया कि यहाँ पे अब थ्रस्ट फोर्स क्या लगने वाला है। अब थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, फोर्स ऑन रॉकेट पे अब थ्रस्ट फोर्स क्या लगने वाला है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट ये मैं पूछ दिया आपको कम से कम इस रॉकेट पे कम से कम कितना फोर्स लगाया सो दैट कि ये लिफ्ट हो जाए, सही है। लिफ्ट करने के लिए कम से कम कितना फोर्स है, तो फोर्स रिक्वायर्ड मैं लिख सकता हूँ, रिक्वायर्ड टू जस्ट लिफ्ट द रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए कितना कम से कम फोर्स लगाया जाए, बेसिकली क्या हो जाए वो लिफ्ट हो जाए, ये मेरा मकसद है भाई। लिफ्ट कराना है, उसके बाद कुछ हो डजन मैटर, केवल कम से कम कितना लगाया जाए लिफ्ट हो जाए, सही है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ दिया कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट क्या होने वाला है एट t = 2 सेकेंड पे, किसी भी टाइम से आपसे पूछ सकता है। आई होप कि क्वेश्चन समझ गए भैया, पूरा डिक्टेट कर दिया हो और 3 पार्ट इसमें दिया है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है भैया। एक क्वेश्चन करोगे रियली में यहाँ पे साइन कन्वेंशन एकदम
रियली में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, साइन कंसेप्ट, साइन का यहाँ पे कंसेप्ट इधर क्लियर कर दूंगा। और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसी बेस पे सब क्वेश्चन आपको मिलने वाला है रॉकेट बेस से। और एनसीईआरटी टॉपिक है और एनडीए जेईई मेंस और नीट का सब पैटर्न बेस पे है, तो मिल सकता है क्वेश्चन। तो एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है भैया कि वीडियो को आप ट्राई करें कि पॉज करें वीडियो और इसको अपने से ट्राई करें। जो आपके पास अवेयरनेस है, जो आपके पास नॉलेज है, उसी का हेल्प लेके यू हैव द सॉल्व द क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ भाई, एकदम तैयार हो जाओ भाई। और यू हैव द गिव द बैठ सकते, रियली में मजा आ जा रहा है भाई। वीडियो देखने के बाद रियली में जो आप टाइम यहाँ पे दे रहे हो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है। रियल में अगर 10 मिनट दे रहे हो तो 10 मिनट वो मेरे लिए बहुत काम का है, उसमें कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट एब्जॉर्ब कर सको और कहीं ना कहीं राइट डाउन कर लो, तब मज़ा आने वाला है भाई। आज वीडियो देख लिए सर, माइंड में चल रहा है कि देखा हूँ लिखा कुछ नहीं हूँ। एक साल कुछ मंथ के बाद क्या होगा सर, वो भूल गया, क्योंकि समझ रहे हो 1 शॉट वाला, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो ध्यान देना, यू हैव द जस्ट हम्बल रिक्वेस्टेड कि उसको कहीं ना कहीं राइट डाउन भी करो आपके लिए, ठीक है ना, परमानेंट मेंटेन रहेगा, कभी भी खोल के आप देख सकते हो। चलो क्वेश्चन को अब स्टार्ट किया जाए सर। अब क्वेश्चन को सॉल्व किया है, चलो पहले तो छोटे छोटे पॉइंट पूछे। अब थ्रस्ट फोर्स पूछा है, अब थ्रस्ट फोर्स पूछा है तो बेटा जो आपको फार्मूला लिखा था एफ नेट इक्वल टू, सर एफ नेट इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, और लिखा था सर यहाँ पे लिखा था यू रिलेटिव और डीएम अपान डी, यही लिखा था क्या भाई? बस यही आपको समझना है। तो ये बेसिकली क्या है, इसी को बोलते हैं आप थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं भाई? आप थ्रस्ट फोर्स पूछते हैं। तो ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में केवल पूछ दिया कि यू हैव द जस्ट द गिव द आंसर ऑफ द थर्ड फोर्स, आप थर्ड फोर्स पूछ रहा है तो आपको यही बताना है, डायरेक्ट फॉलो में रखो भैया। तो पहले पार्ट में तो आप थर्ड फोर्स पूछ रहा है, तो सोल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूँ, समझते रहना भाई। पहले पार्ट में आपसे पूछा है सर अब थर्ड फोर्स क्या होने वाला, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं सर। अब थर्ड फोर्स का क्या है भैया? यू रिलेटिव और इंटू डीएम अपान डी होने वाला। बात सही है क्या भाई? रियल में बताओ भाई, क्या ये फार्मूला आपको मालूम है क्या? कमेंट्स करके बताना भाई। जिसको फार्मूला नहीं मालूम है वो फार्मूला देख ले, समझ ले भैया। अब नेक्स्ट एग्जाम में ये आपको मिलने वाला है बेटा। एग्जाम में अगर आ जाए भैया तो 100% होना चाहिए, तब यहाँ पे यार बेनिफिट मिलने वाला है। इतना जो चिल्लाया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम में अच्छा कर सको, वहाँ पे क्वेश्चन न छूटे भैया। चलो फोर्स लिखते हैं सर। यू रिलेटिव, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ बेसिकली क्या है? फ्यूल है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे रॉकेट होने वाला है। तो बेसिकली क्वेश्चन में दे दिया, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता बोल देता कि फ्यूल का वेलोसिटी है, तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में आपको निकालना होता। वो कैसे निकलेगा सर? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिलो, तो कैसे लिखते हैं भाई? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, वेक्टर में आप यहाँ पे वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा, कहीं ऐसा डाउट हो रहा है स्टूडेंट को तो, ठीक है। चलो अब लिखते हैं यू रिलेटिव, डायरेक्ट मैं तो क्वेश्चन में दे दिया। अब थर्ड फोर्स अपना डीएम अपान डी, मास फ्लो रेट है, मास यूनिट से देखो, मास अपान टाइम, इसका मतलब केजी पर सेकेंड, वो कहीं ना कहीं आपको 100 दे दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 5000 आ चुका है, यहाँ पर 5000 आ चुका है अब थर्ड फोर्स। तो पहला पार्ट हो गया क्या भाई? अरे पहला पार्ट हो गया क्या भाई? बोलो, मजा आ रहा? शिद्दत से बोलो भाई, एकदम रियल में फील आना चाहिए यार, तब ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बेस पे एक मैं वीडियो ले रहा हूँ रॉकेट बेस पे, रियल में बता रहा हूँ, ऐसे रिलेटेड आने वाले हैं क्वेश्चन रॉकेट बेस, तो 100% होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है, वेलोसिटी पूछता है, वो भी डिस्कस किया जाता है, बट इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए रॉकेट बेस पे भैया। रॉकेट का अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो भैया एक गाना है, रॉकेट में पॉकेट है सही है। तो ए हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट पूछा है क्या, वो समझना। सेकेंड पार्ट में बेसिकली बोल रहा है कि जस्ट लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, रॉकेट को लिफ्ट करना है, सही है। जैसे इस मार्कर को लिफ्ट करना है तो कम से कम कितना फोर्स लगा, अरे mg की इक्वल है, तो इसका तो आंसर हो गया mg। सॉल्व करने की क्या जरूरत है क्या? जस्ट लिफ्ट, एम का मतलब इसका मास 10,000, तो क्या हो गया 10 की पावर 4 हो गया, इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ गया? 10 की पावर 5, इतना न्यूटन आ गया। ये समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन में बहुत बड़ा था क्या भाई? बहुत कुछ था क्या? नहीं, पार्ट वाइज, सब पीस वाइज सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम टू द सर क्वेश्चन। हम लोग बेसिकली अब बात करने वाले हैं बहुत ही धांसू, बहुत ही अंतिम, बहुत ही मज़ेदार वाला क्वेश्चन भैया, जिसमें लॉट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं सर क्या कैसे किया जाए, तो उसको आप डील करने वाले हैं। और बिफोर दिस कहीं ना कहीं हम लोग का बेसिस थोड़ा साइन करने से सब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है भैया। अब आते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए भैया एकदम सीरियसली आप सेंसिटिव रहें, ठीक है ना।
तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है सर। अरे बहुत बड़ा इतना क्यों सर डरा रहे हो सर? डरा नहीं रहा हूँ भैया, बस है आपको सिक्योर कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स और प्लस लिखेंगे यहाँ पे u रिलेटिव और dm/dt। क्या यही था क्या फॉर्मूला? बस इसी में रखना है भैया। ऐसा कहीं क्वेश्चन आ गया सर तो इसी बेस पे लिखिए, जो कि बेस पे है मास वेरिएबल, तो इसी पे मेरा। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू क्या लिखते हैं सर? मास इंटू एक्सीलरेशन। ध्यान देना, मास कब लेना है? जिस समय का पूछा जाएगा। ध्यान देना, मास किस समय का लेंगे सर? जिस समय का आपको एक्सीलरेशन पूछा होगा। सर मुझे पूछा था 2 सेकेंड में, इसका मतलब 2 सेकेंड में इसका मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल कहीं ना कहीं इंजेक्ट हो रहा है बेटा। टाइम के रिस्पेक्ट में फ्यूल क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो इसका मतलब रॉकेट का मास धीरे धीरे कम हो रहा होगा। तो मास कम हो रहा है, जिस समय पूछा उसका निकल। तो अभी रॉकेट का देखो, अब सब इसको लिख रहा हूँ एफ नेट, यहाँ पे लिखेंगे एम ए, ऐसे लिख दिया एफ नेट, बेसिकली एक्सीलरेशन निकाला। एम जी लिखना है। अब बताओ एम जी नीचे लग रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मोशन गिरा है, ये अपोज कर रहा है, तो माइनस लिखा जाएगा क्या? बहुत सही सर। यू रिलेटिव, यू किधर है? डाउनवर्ड्स है, रिलेटिव ऑलरेडी दिया है तो माइनस लिखोगे, प्लस कमेंट करके बताना -50 सर, मजा आ गया। dm/dt बोलो, माइनस लिखोगे प्लस। अब सर dm/dt का ये तो सर स्केलर का, dm/ मास भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन होगा नहीं, तो उसको ऐसे समझो, अगर फ्यूल निकल रहा है, अगर फ्यूल निकल रहा है तो इसका मतलब घट रहा है तो माइनस आता है। ध्यान देना, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ भैया, एक बार ही बोल रहा हूँ, तो 100 है। dm/dt वैल्यू कितना है? 100 है, सही है। चलो अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब यहाँ पे ये समझना है, इसको इधर लेके गया मैं, इसको अब ऐसे ही समझ लो, ठीक है। मेरे कहने का मास कब लेना है? जिस समय का पूछा जाए। तो इस समय 2 सेकेंड के पास है। अभी स्टार्टिंग में मास था 10,000, कितना था? 10,000 था, सही है। और सर 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, 2 सेकेंड में मास कितना निकलेगा? देखो ऐसे 1 सेकेंड में निकल रहा है 100, तो 2 सेकेंड में क्या निकलेगा भैया? 200। समझ में आ गया? इतना निकला क्या भाई? इससे ही निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, बिल्कुल सर। 200 यहाँ पे निकल गया, 2 सेकेंड में इतना मास निकल गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन वही होगा सर, यहाँ पे भी मास यही रखने वाले हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? साइन के साथ एक बार लिखा जा रहा है भैया। यहाँ पे 10,000 और -200 लिख दिया, -200, ठीक है, -200। और यहाँ पे जी का वैल्यू 10 मालूम ही है आपको, जी का वैल्यू ऐसे जी लिखो अभी, और यहाँ पे हो जाएगा 5,000। समझ में आया क्या भाई? 5,000 हो गया, 5,000 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा तो इसलिए अच्छा इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, ब्रैकेट वाला कॉमन है, तो मिल गया बेटा। यहाँ पे मिल रहा है 10,000 मिल गया, -200 इंटू एक्सीलरेशन, और इक्वल टू हम लोग लिख लिए भैया। क्या लिखें? देखो सब कुछ सही चल रहा है भाई, 1 मिनट। यहाँ पे ये वाला पोर्शन कॉमन था तो a + g मिल गया, a + g इक्वल टू लिख दिया 5,000, सही है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 5,000 कुछ होगा। इसका वैल्यू ऐसा कर दो, इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर लें क्या? क्योंकि कुछ डेटा मुझे लग रहा है कि डाउटफुल लग रहा है। कोई नहीं, अब जो दिया है उसको लिख सकते हो, बट मैं डेटा चेंज करना चाह रहा हूँ। इसको लिख ले कि 1000 kg पर सेकेंड से निकल रहा है, फ्यूल जो इंजेक्ट हो रहा है 1000 से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, सही है। 1 0 मैं बढ़ा दिया, कंसेप्ट क्लियर करना है बस, और गया। तो यहाँ पे हो गया कितना? 50,000, सही है। अब यहाँ पे समझना है 2 सेकेंड में कितना मास निकल जाएगा भैया? 2000 निकल गया, 2000 मास निकल गया, सही है। देखते रहना भाई, 2000 मास निकल गया सर। अब यहाँ पे हो गया बेटा, यहाँ पे बेसिकली हो गया, यहाँ पे 50,000 हो गया, और यहाँ पे 10,000 में 2000 निकल गया, तो 8000 बच गया। क्या बच गया भाई? 8000, a + g लिख दिया, सही है। और इधर क्या है? 50,000 अपना जिंदाबाद है, सही है। सब कुछ सही चल रहा है भाई, एक बार देख लिया जाए। 3 0 सर, 4 0, हाँ 50,000 हो गया, सब कुछ सही चल रहा है सर। 0 0 काट दिया जाए, बिल्कुल सर, काटने में क्यों परेशान हो। a + g इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं? 50/50, सही है। 50/8 हो जाएगा। तो a इक्वल टू g का वैल्यू 10 है, तो इधर गया, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, क्या होगा? 25/4 हो गया, माइनस क्या लिखेंगे? 10, यही लिखा जाएगा क्या? एक बार देखा जाए भाई, सब कुछ सही चल रहा है क्या? 25 हाँ, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको रख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी माइनस में आ रहा है वो आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो बेसिकली आपको ये बता दिया
वो तो डिपेंड कर रहा है कि डेटा क्या दिया। तो बेसिकली आपको ये बता दिया कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। समझ में आ गया क्या भाई? इसमें बाकायदे पूरा साइन कन्वेंशन के साथ पूरा डेटा लिखा हूँ भैया, एक बार देख लो समझ लो, ठीक है ना। इसी बेस पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले। बोल देगा सर रॉकेट, ठीक है ना, रॉकेट कितने समय बाद इसका मास इतना रह जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। बोल जाएगा कि सर कितने समय बाद इसका वेलोसिटी इतना हो जाएगा। पूछ सकता है एक क्वेश्चन की जब 50% मास इसका रिड्यूस हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एम से बने हैं, जे एडवांस से सब पूछे हुए हैं, वो भी क्वेश्चन डील किया जाता है। अभी एसिलेशन से पूछ रहा हूँ। एसिलेशन जिस समय पूछा जाए उस समय का ही मास लेना है, ये ध्यान देना। इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको लेसन मिलना चाहिए भाई। क्या क्या लेसन मिलना चाहिए? पहला पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है बेटा कि साइन कन्वेंशन, इसको समझना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन जिसका गलत हुआ तो समझ लो चाहे जितना मेहनत कर ले सर, पूरा मेहनत उसका व्यर्थ है। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट मतलब उसका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसी बेस पे और मैं क्वेश्चन को फिल कराने वाला हूँ बेटा, और क्वेश्चन को फिल कराते हैं सर। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे भी बन सकता है। ट्रे है भैया, यहाँ पे क्या है? ट्रे, सही है। फ्यूल सर यहाँ से भी इंजेक्ट होने वाला है, यहाँ से भी इंजेक्ट हो रहा है। हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट इधर भी हो रहा है, सही है। सब कुछ सही चल रहा है। अभी मान लो कि इसमें सैंड है, कितना है सैंड सर? यहाँ पे सैंड है 1000 kg सैंड है। 1000 क्वेश्चन में सैंड आपको दे दिया, 1000 है, 100 kg ले लो, 100 kg सैंड दिया, ठीक है ना। अब कुछ जो सैंड लीकेज हो रहा है, जो फॉल कर रहा है, फ्री फॉलिंग, अच्छा क्वेश्चन में आपको दे दिया है जो ट्रे का वेलोसिटी, जिस समय आपसे एक्सीलरेशन पूछा है उस समय उसका वेलोसिटी है, उस समय उसका वेलोसिटी है भैया 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे फ्यूल जो ड्रॉप हो रहा है उसका वेलोसिटी मैं दिया हूँ 6 मीटर पर सेकेंड। और कितने केजी से जा रहा है भैया? वो जा रहा है 20 kg पर सेकेंड से, 20 kg पर सेकेंड से यहाँ पे फ्यूल ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे भी ऐसे बोल सकता है कि ये जा रहा है भैया 2 मीटर पर सेकेंड से। और फ्यूल जो इंजेक्ट हो रहा है वो है आपका लेट कर लो कि भैया कि यहाँ पर 10 kg पर सेकेंड है, ऐसा सही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे दे सकता है। और क्या बना दिया? और भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। वो साइन कन्वेंशन आपको बता दिया, बस उसी पे हेल्प करना है। ऐसे इसमें क्वेश्चन ये दे देगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से ही कहीं ना कहीं सैंड गिराया जा रहा है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन तो आपको बता ही दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है एसिलेशन, इसका पूछा है एसिलेशन आप ट्रे पूछ रहा है, कुछ भी व्हीकल भी ट्रे एट t = 2 सेकेंड, सही है। 2 सेकेंड के बाद इसका पूछ रहा है 2 सेकेंड में इसका एसिलेशन क्या होने वाला है। सो स्टूडेंट ट्राई करें भैया, जो वीडियो देख रहे हैं ट्राई करें कि इसको अपने से एक बार वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करें। हर क्वेश्चन को ट्राई किया करो अपने से एक बार सॉल्व करने का, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखते रहना भैया। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, बहुत ही। अब यहाँ पे और साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट हो गया, सही है। इसी में इधर भी दे देता, इधर भी दे देता था, और साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट। बी केयरफुल, यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी दिया है वो क्वेश्चन में दे दिया है वेलोसिटी ऑफ सैंड ही है, सही है। यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ सैंड है, रिलेटिव नहीं है, वो क्वेश्चन में बेसिकली बोलेगा, सही है। चलो अब एसिलेशन निकालते हैं। वही फार्मूला सर जिंदाबाद, पुराना फार्मूला, एफ नेट = एफ एक्सटर्नल फोर्स, और प्लस क्या लिखेंगे भैया बोलो? यू रिलेटिव, इंटू लिखने वाले हैं dm/dt, सही है। चलो अब सॉल्व करते हैं। एफ नेट में एसिलेशन क्या लिखे हैं? मास इंटू एसिलेशन। मास कब का? जब कहीं ना कहीं जिस समय का पूछ रहा है उस समय का, ठीक है। चलो अब मास इनिशियल में क्या था? 100 kg था, माइनस 100 लिख दिया। अब जो लीकेज हो रहा है मास माइनस, वो तो माइनस होगा। ये देखो 2 सेकेंड में कितना गया? 2 सेकेंड में कितना गया? 20, सही है। ये कर लिया माइनस। अब बताओ ये भी हो रहा है लीकेज, 2 सेकेंड में कितना गया? 40 गया, सही है। ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे जब गिराएगा तो फ्यूल क्या होगा, उसमें क्या होगा? सैंड ऐड होगा, तो प्लस लिखना पड़ेगा। जो इंजेक्ट हो रहा है, जो निकल रहा है, उसको माइनस लिखना है, ये भी ध्यान देना। एक बार आया था स्टूडेंट का, सबको माइनस माइनस करते हैं, इसको भी माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ध्यान देना है जो उसमें ऐड हो रहा है उसको प्लस लिखना है, क्योंकि फ्लो रेट है, ठीक है ना। ध्यान देना dm/dt है, मास बेसिकली लिखना है यार, इंटू एसिलेशन, यही हुआ। इसको माइनस कर दिया, इतना तो जा ही रहा है, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स, अब समझना ध्यान से। एक्सटर्नल फोर्स सर इधर लग रहा है 100 G लगेगा। अब बताओ क्या ये किसी काम का है क्या यार? बोलो भाई, क्या मोशन के डायरेक्शन में कोई रोल है इसका मास का? नहीं है। तो ये जस्ट लाइक मुर्दाबाद है, समझ में आ गया? कोई काम नहीं है, तो गया काम से। एक्सटर्नल फोर्स देखो मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस, समझ में आया? अरे प्लस में क्यों लिखा जाएगा? इसको पहले 0 लिखो, इसको 0 लिखो,
फिर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स में आपको देखना है, तो ए वाला mg वाला तो जीरो हो गया, mg वाला आएगा नहीं, मोशन के डायरेक्शन ले लें, तो मोशन के डायरेक्शन में आपका 200 है सर, मज़ा आ गया सर 200। यू रिलेटिव आपको लिखना है, आप समझना है, हर टॉपिक, हर मतलब पोर्शन जहाँ जहाँ लिखेज हो रहा है सबका यू रिलेटिव और dm/dt लिखना है। चलो यू रिलेटिव इसका लिखते हैं, यू रिलेटिव अपोजिट है तो माइनस लिखने वाले, तो -2 लिख दिया साइन के साथ, और dm/dt क्या होगा, इंजेक्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो माइनस लिखा जाएगा -10। इसका काम हो गया। आ जाओ इसका भैया, तो इसका आपको बताया था। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट जो फॉलिंग हो रहा है, सही है ना, फॉलिंग हो रहा है इसका, और इसका वेलोसिटी आपको दे दिया 6 मीटर पर सेकेंड, सही है, क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। एक मैं फॉलिंग करा रहा था उसमें ध्यान देना, उसमें जीरो हो गया था रिलेटिव, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया, फ्यूल कितने से जा रहा है, सही है, ये इसका खुद का वेलोसिटी दिया है, ठीक है ना, फ्री फॉलिंग नहीं हो रहा है, इस सैंड का फ्री फॉलिंग नहीं हो रहा, तो क्या लिखूंगा, बोलो क्या लिखा जाए भाई, बोलो क्या लिखा जाए, इसी बात पे बताओ। वेलोसिटी ऑफ क्या लिखा जाएगा, आप समझना ध्यान से, रिलेटिव का कंसेप्ट आएगा, वेलोसिटी ऑफ ये लिखने वाले हैं। अब मोशन के डायरेक्शन का लेना है, समझना ध्यान से, परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी ऑफ लिखेंगे सैंड, कोई काम का नहीं है सर, मोशन के डायरेक्शन में है ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ सैंड, माइनस लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ क्या लिखा, बेसिकली ये रिलेटिव का लिखा था, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सैंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रे, तो वेलोसिटी ऑफ सैंड हो गया, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में नहीं था मोशन का, इसलिए जीरो हो गया, और माइनस का लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रे, वो हो गया 20, सही है, ये हो गया। dm/dt हाँ वो लिखा जाएगा सर, ये मतलब रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस लिखेंगे 20, बस यही करना था, सही है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, ये क्या हो गया 40, ये हो गया, इक्वल टू देखते हैं भैया 200 था, और यहाँ पे 20 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया 200, चेक करो क्या यही मिलेगा, यहाँ पे 400 मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया 400, बिल्कुल सर मज़ा आ गया। तो एक्सीलरेशन देखा जाए सर 620 हो गया अपान में 40, सर 0 से 0 ने मार दिया, यहाँ पे आ गया 31 आ गया, 31/2 आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ऑस्पिशियस क्वेश्चन था भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था उन स्टूडेंट के लिए जिनका कहीं ना कहीं रॉकेट बेस पे लॉट ऑफ द प्रॉब्लम आने वाला है, सर इधर साइन कन्वेंशन कैसे किया जाए। चलो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया होगा तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैं देखे जा रहा हूँ, ट्राई करना, रॉकेट बेस पे एक क्वेश्चन मैं करा दिया। अब एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, वेलोसिटी बेस पे क्वेश्चन लो, ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली आपको मतलब साइन कन्वेंशन बेस पता है, वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके। अब मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ऐसे ही है क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत की होगे सर कि सर पुली और स्ट्रिंग बेस पे सर लॉट ऑफ द क्वेश्चन कैसे हुए, उसमें तो सर कहीं ना कहीं बोर हो गए सर, ऐसा एक क्वेश्चन दो पुली और बेस पे तो मज़ा आ जाएगा। अब देखो इसी बेस पे करा रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक बकेट दिया है भाई, क्या है बकेट है सर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और बकेट लगा हुआ है सर, इसमें कहीं ना कहीं क्या है लिक्विड भरा पड़ा हुआ है, क्या है लिक्विड भरा पड़ा हुआ है, इसमें पानी मान लो कि H2O है, पानी है, ठीक है, वाटर है। अब यहाँ पे T=0 पे दोनों का मास सेम दिया है, बी केयरफुल, यहाँ पे क्या है दो बकेट को कहीं ना कहीं स्ट्रिंग से हम लोग पुली से कनेक्ट कर दिए हैं भाई, सही है। T=0 पे कुछ नहीं होगा सर, सब कुछ ऐसे ही है, रेस्ट में जितना mg इधर लगा उतना mg इधर लगेगा, तो नेट हो गया फोर्स इस पे 0, तो एक्सीलरेशन 0 मतलब अभी मोशन करने वाला है नहीं। अब मैं क्या कर दिया, इसमें लीकेज कर रहा हूँ भाई, इसमें क्या कर दिया, क्वेश्चन में आपको बेसिकली बोल रहा है कि लीकेज हो रहा है, इसका जो लीकेज है वो लैम्डा kg/सेकेंड है, बी केयरफुल भैया, लैम्डा kg/सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में इसमें लैम्डा kg मास क्या होगा, रिड्यूस होने वाला है। अच्छा इसका वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी भी आपको कहीं ना कहीं u दे दिया, सही है। तो आपसे पूछा है एक्सीलरेशन क्या होगा इस बकेट का, किसी भी बकेट का एक निकालो, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो एक्सीलरेशन निकालना है एट टाइम टी पर, किसी टाइम टी पे आपको एक्सीलरेशन इसका निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ द बकेट एट अ टाइम टी। ये आपको क्वेश्चन एट अ टाइम टी, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करना, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप ऑनेस्टली कमेंट्स करना भैया कि क्वेश्चन नहीं आया, अगर आंसर भी आएगा तो आंसर भी आप कमेंट्स करना। और जो आपको कंसेप्ट बताया गया था एफ नेट इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस क्या लिखेंगे यू रिलेटिव इंटू dm/dt, उसी के हेल्प पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मज़ा आ जाएगा भाई, रियली में क्वेश्चन उसी बेस पे सब करने वाले हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है कि 01 से ऐसे क्वेश्चन में आ सके। तो इस बेस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैं बना के आपको दिया हूँ, एक बार ट्राई करना, जरूर से जरूर आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो वी आर द स्टैंड फॉर यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।